May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो दिस इज़ योर मार्च प्रेडिक्शन। मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लव, करियर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्या सारे वो मैसेजेस हैं जो डिवाइन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, यही सब आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू वाइब विद द कंटेंट एंड इफ़ यू वाइब विद द रीडिंग here. Also कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं what are you feeling, what is your affirmation, what are your wishes, yeah, whatever you feel inside, I would love to hear that. Okay, so with this let's get started with the reading कि what is coming for you in the month of March. आपके सामने 4 पाइल्स होंगे, आपको इसमें से वो पाइल चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, जो आपकी अंदर की आवाज़ आपसे कहती है। लिसन टू दैट स्मॉल इनर वॉइस जो आपको किसी पाइल के तरफ बुला रही है एंड देयर विल बी योर मैसेज। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, देयर इज़ नो कोइंसिडेंस, यूनिवर्स वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू, यूनिवर्स वांट्स टू गिव you a message here. ओके अभी हम थोड़ा सा शांत होंगे, हम मेडिटेट करेंगे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने अंदर जा सकते हैं, अपने स्टिलनेस में जा सकते हैं एंड देन चूज़ अ पाइल। और टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे और पिन कमेंट में होंगे, सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। विद ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द लव फॉर यू गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो आपके सामने ये 4 पाइल्स हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको वो पाइल चूज़ करनी है जो आपको बुला रही है आपकी इंट्यूशन से। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 4। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। पाइल वंस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए है। ना द वेरी फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट एंड द सेकेंड कार्ड हमारे पास है टाइम टू गो। जो कार्ड्स एकदम परफेक्टली एक दूसरे से मैच करते हैं, परफेक्टली एक दूसरे से रेजोनेट होते हैं। क्या मैसेजेस है फॉर माई पाइल वंस? पाइल वंस, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। कहीं ना कहीं पे मार्च के मंथ में यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन। किसी प्रकार का आपको अवेकनिंग होगी, किसी प्रकार का आपको रियलाइजेशन होगा, किसी प्रकार का आपको एक एपिफनी होगी, एक सडन कुछ ऐसे अवेकनिंग आपके अंदर होगी जिससे आपको लगेगा दैट मुझे बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज करना है, मुझे बहुत कुछ अपने लाइफ में पीछे छोड़ना है। आई ऑल्सो फील मार्च का मंथ आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। इस मंथ में यू विल बी रियलाइजिंग कि हर जीवन जो है वो साइकिल्स से बंधा हुआ है। जीवन जो है, इफ अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है। ये सब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर लाइफ है तो डेथ है, एंडिंग है तो बिगनिंग है। ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हैं, आप लाइफ के साइकिल्स को रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको इस मंथ में ये कहना चाहते हैं, देयर इज़ अ ह्यूज अवेकनिंग जो आपको हो रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि अब मुझे क्या सर्व करता है मेरे लाइफ में और अब मुझे क्या सर्व नहीं करता। तो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल वंस कि आप लोगों को एक सडन जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, थंडर बोल्ट का कार्ड है, जैसे कि अंदर से सब कुछ हिल जाना, अंदर से सब कुछ एक सडन हमें रियलाइजेशन होना, या कुछ ऐसे हमारे बाहर के सर्कमस्टांस में कुछ ऐसा चेंज हो, बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा बदलाव हो जो हमारी अंदर की दुनिया को हिला के रखते हैं। दिस काइंड ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कुछ चेंज आपके लाइफ में मार्च के मंथ में आने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट यू गाइज विल बी कि
कि अब जो है अब बस हो गया, नो मोर ऑफ ड्रामा, नो मोर ऑफ टॉक्सिक थिंग्स इन माई लाइफ, नाउ आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में जो है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती बेसिकली, वो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, और जो चीज़ें आपके लिए है, जो चीज़ें आपके वाइब्रेशन के लिए हैं, वो चीज़ें आपके साथ रहेगी। सो माई पाइल वंस, लेट गो। किसी भी चीज़ को क्लिंग करके रखेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी, बिकॉज जो चेंजेस आपके लाइफ में यूनिवर्स जो लेकर के आ रहे हैं, जो चेंजेस स्पिरिट गाइड्स आपके लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, दोज चेंजेस आर डिवाइनली प्लांटेड चेंजेस। आई एम हियरिंग द वर्ड डिवाइन प्लान। तो आपके लिए कुछ डिवाइन प्लान है, कुछ आपके लिए होना है आपके लाइफ में, उस वजह से दिस काइंड ऑफ चेंज, दिस काइंड ऑफ सडन अवेकनिंग आपके लिए हो रही है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो मुझे लगता है कि ये वो कार्ड हैं जहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक लाइफ में, आप अपने सोल के बारे में कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस के बारे में, हु यू आर बेसिकली। टावर कार्ड ये थंडरबोल्ट का कार्ड होता है, रियलाइजिंग हु यू ट्रूली आर, आपके अंदर कौन है, क्या है। दिस टाइप ऑफ डीप रियलाइजेशंस इस मंथ आपको होने वाले हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये एक और मैसेज बात करता है कि अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ को लेट गो करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, पाइल नंबर 1 ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए समय है, ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए मंथ है, जिसमें आप लोग ये डिसाइड करें कि आई नीड टू लेट गो। चेंजेस आप बनाने के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। लाइक अगर हम मोर्स ऑफ अ फिज़िकल वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, जैसे कि घर चेंज, जॉब चेंज, दिस काइंड ऑफ एनी चेंज, तो वो चेंज आपके लिए ज़रूरी है। इट्स एज इफ एंजल्स आपको कहना चाहते हैं that endings are merely the start of new beginning and we are with you through each plan, through each phase and cycle। तो स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स आपके साथ है। अगर कुछ ख़त्म होता है तो नो दैट अ न्यू बिगनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, और जब तक कुछ एंड नहीं होता तब तक कुछ नई शुरुआत, नई बिगनिंग हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है। दिस इज़ वॉट यूर रियलाइजिंग। ओके, हमारे पास एक कार्ड गिरा है लॉर्ड शिवा एंड पाइल नंबर 1, आई वॉज फीलिंग दिस एनर्जी। ये थंडरबोल्ट के साथ मुझे भगवान शिव की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी। एंड महाशिवरात्रि भी है मार्च मंथ से ही, तो आप लोगों के लिए ये महाशिवरात्रि के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है फॉर माई पाइल नंबर 1। भगवान शिव जब भी रीडिंग में आते हैं, ये बात करते हैं दैट आप हायर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को जान रहे हैं। भगवान शिव की ऊर्जा कैसी होती है? नोइंग द इटर्नल, ओके, नोइंग वन सेल्फ, कॉन्शियसनेस, लव, डिविनिटी, राइट, ये सब है। ऑल्सो मुझे लगता है द एंटायर यूनिवर्स जैसे आपको किसी चीज़ की तरफ इनिशिएट कर रहा है, किसी चीज़ की तरफ आपको गाइड कर रहा है। ऑल्सो पाइल 1 ये कार्ड कहता है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ओके। आपको वो स्टेप्स दिए जा रहे हैं, और ये सडन अवेकनिंग, ये सडन लाइक आपको कुछ ऐसा भी फील हो सकता है मार्च के मंथ में कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे सडनली कुछ एंड करना है। दिस टाइप ऑफ जो आपको फीलिंग आएगी, तो लिसन टू दैट, ओके। एंड लॉर्ड शिवा, महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। एंड भगवान शिव के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ब्लेसिंग्स तो है ही, बट उनका हाथ आपके हाथों में है, मतलब उनकी एनर्जी आपके पास है, उनका साथ आपके लिए है। भगवान लॉर्ड शिवा आपके स्पिरिट गाइड भी है, ये भी मुझे मैसेज लग रहा है। एंड डांस विद द यूनिवर्स, राइट। भगवान शिव का मैसेज है द होल कॉस्मॉस इज़ विद माई पाइल नंबर 1। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आप लोगों के लिए इस मंथ के लिए लग रहा है, ओके। वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। एंड भगवान शिव के जैसे एक उनका ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉट डज़ नॉट सर्व, राइट। तो उनका जो रुद्र अवतार है भगवान शिव का, वही ये थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है कि अब तुम्हें उन सारी चीज़ों से मुक्त होना है जो चीज़ें तुम्हें पीछे खींचती है। अब समय आ गया है कि तुम राइज करो, अब समय आ गया है कि तुम ऊपर उठो, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज। Let's see for my pile number 1s what is coming. Very strong energy, my pile 1s for this month. What is coming for my pile number 1s? March. Okay. 3 of Pentacles. First card हमारे पास है 3 of Pentacles. Okay. Okay. Beautiful. Back of the deck is 4 of Swords. Temperance भी हमारे पास है, healing का एक मैसेज आ रहा है. And then we have 6 of Swords.
and then we have the beautiful sun card. Exactly, I feel you're moving away from something, pile number ones. मैं ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ. आप कोई मूव बना रहे, कोई कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी रीलोकेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, बट कोई बदलाव आप बना रहे हैं ना, जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं. सन इज़ अ कार्ड ऑफ इल्यूमिनेशन एंड एनलाइटनमेंट. तो माई पाइल नंबर वंस, आप लोगों के लिए मैसेज है दैट इट इज़ टाइम फॉर यू कि आपके जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी डार्कनेस आपको लगती है, एनीथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बैक, द मैसेज फॉर यू इज़ टू इल्यूमिनेट दैट. वो पाथवे आपके लिए ओपन हो रहा है, वो खुशियों का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, वो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है. बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन ट्रैवलिंग. एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ट्रैवलिंग के बारे में बात करता है, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट एन एनर्जेटिक शिफ्ट, एक परसेप्शन, एक चेंज हमारी थॉट प्रोसेस में आ रहा है. फॉर माई पाइल नंबर वंस, दिस इज़ अ मैसेज कि एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, एक पर्सपेक्टिव बदल रहा है हमारा, जो चीज़ हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन रही है. सो आप लोग बहुत ही डार्क या बुरे फेस से, आई एम फीलिंग दैट यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैट डार्क or that old phase. 3 of Pentacles, 6 of Swords and the Sun is telling me कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है शेयर. ओके, पाइल नंबर वंस, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपकी जर्नी है, शेयर इट विथ अदर्स. आपके करियर में मैं देख रही हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग दैट कोलैबोरेशन, या लोगों के साथ काम करना, अपने स्किल्स को पॉलिश करना, एक साथ आकर के कुछ चीज़ को जन्म देना, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो फील वर्क वाइज आपको अप्रिसिएशन मिलेगा इस मंथ डेफिनेटली, वट एवर यू डू. ओके, अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए आई फील आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे. ऑल्सो लोग आपकी तारीफ़ भी बहुत करने वाले हैं इस मंथ में. सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत एक टीचर के रूप में देखेंगे, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज आपके पास बहुत डिवाइन गाइडेंस है एंड यू गाइज जस्ट नो कि लोगों को किस समय किस सलाह की ज़रूरत होती है और आप लोग वो उनको देते हैं. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. एंड वी हैव द सन कार्ड. सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ये कार्ड हमारे पास गिरा है ईगो का. एग्जैक्टली. सो दिस जो है एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट. सो फॉर माई पाइल नंबर वंस, आई गेट दिस मैसेज फॉर यू. थंडरबोल्ट के साथ जैसे मैंने कहा एक अवेकनिंग हो रही है एंड इल्यूजन्स जो है आपके ख़त्म हो रहे थे. इल्यूजन्स ऑफ बीइंग ट्रैप, पेइंग टू मच इंपॉर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर और वरी. एग्जैक्टली माई पाइल नंबर वंस, आप लोग लॉर्ड शिवा का कार्ड, जैसे मैं रुद्र अवतार को मेरे आंखों के सामने वो रुद्र अवतार आ रहा है भगवान शिव का, और ये बात करता है इवन हर्मिट के साथ भी. हर्मिट जो पूरा एक साधक, एक शिव तत्व की बात है, और ईगो जो हमारे पास कार्ड है ये बात कर रहा है, लॉर्ड शिवा का कार्ड है, ये सब कार्ड्स बात कर रहे हैं. मैं पाइल नंबर वंस, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आप अपने आप को किस चीज़ में ट्रैप रख रहे हैं, क्या फियर है, क्या वरी है, किस चीज़ को लेट गो करना है, क्या आपके अंदर का ये कोई पैटर्न है, या आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इन द सेंस मटेरियलिस्टिक इन द सेंस कि क्या आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में बहुत अटैच हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिपेंड करती है, आपकी लाइफ सिर्फ गॉड के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए. दिस इज़ अ मैसेज दैट लॉर्ड शिवा वांट्स टू गिव यू, लाइक द कॉस्मिक लाइक बीइंग के ऊपर. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड एक और मैसेज है आप लोगों के लिए कि इस हफ्ते ये हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट इस मंथ जो है मुझे लगता है दैट मेक श्योर दैट आप लोग ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किस चीज़ को दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप ईगो बेस्ड चीज़ों को ना दें. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. ईगो बेस्ड चीज़ है कैसी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे लिए ये नहीं. सरेंडर. ओके, पाइल नंबर वंस, जस्ट सरेंडर, बिकॉज आप जो है अपनी अल्टीमेट खुशी की तरफ तभी बढ़ पाएंगे व्हेन यू लेट गो. टाइम टू गो भी हमारे पास एंजल का मैसेज था. तो टाइम टू गो, टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड, सो दैट द ब्यूटीफुल जो अच्छी चीज़ें वो आपके लाइफ में आ पाए. ऑल्सो सी हेल्थ वाइज, टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल हेल्थ. रेस्ट की आपको ज़रूरत है एंड हीलिंग की इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. पे अटेंशन टू योर बॉडी, पे अटेंशन टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ, पे अटेंशन टू द चक्रास, पे अटेंशन टू मूड स्विंग्स. राइट माई पाइल वंस. सो दिस इज़ beautiful month for you and a month of transformation definitely. So this is everything that I'm having for you pile number ones. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. I'm sending you all lots of love and light. Take care. Bye.
हाय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। ये मंथ, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नाउ आप लोगों के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं एंड very strong immediately for my pile 2s. This is going to be a month of abundance and a month of life purpose, destiny, connecting to higher energies. ये सब आपके लिए इस मंथ बहुत ज़रूरी होने वाला है. Let's see in detail और क्या क्या आपके लिए मैसेजेस है. सबसे पहला कार्ड हमारे पास है लाइफ पर्पस. ओके, एंड ये कार्ड कहता है द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज़ टू सर्व इन अ वे दैट ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू योर सेल्फ एंड अदर्स. Don't worry about finding your purpose. Instead, focus upon serving a purpose and then your purpose will serve you. बहुत बहुत डीप मैसेज है ये. ओके, नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है गाइडेंस. वी हैव इनर वॉइस, ब्यूटिफुल. नेक्स्ट वी हैव इज करेज एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ अबंडेंस. मैं पाइल नंबर 2, ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ब्लेसिंग्स, बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. तो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, ये जो आपका मंथ है ये है कि आप कुछ सर्व कर रहे हैं. आई फील आप किसी ऐसे फील्ड में हैं या आपको कोई इस मंथ गाइडेंस आने वाला है जो आपके लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है. जो गाइडेंस या जो काम आपको जो आपकी डेस्टिनी से, आपके लाइफ पर्पस से, लाइफ पर्पस क्या है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो आपके लाइफ का एक पर्पस है, एक मिशन है आपके लाइफ का, आप उस चीज़ से अलाइन हो रहे हैं, आप उस चीज़ से जुड़ रहे हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर यू दैट बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस जो है इस मंथ आपको आने वाला है किसी चीज़ के लिए. आई गेट दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 दैट एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स जैसे आपको किसी चीज़ में इनिशिएट कर रहे हैं एंड दे वांट यू कि आप किसी राह पर चले, कोई कॉल आप ले, कुछ आप उनका सुने. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. एंड अगर आपको फाइनेंशियली या अबंडेंस या अगर आपको अपने करियर के लिए पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या यू गाइज आर इन अ काइंड ऑफ की इन अ स्टेट जहाँ पर आप थोड़ा सा वरिड है अपने फाइनेंसेस को लेकर के, अपने मटेरियल लाइफ को लेकर के, फिजिकल लाइफ को लेकर के, 3D रियलिटीज़ को लेकर के, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है दैट एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ. यूनिवर्स डिवाइन जो है वो हर चीज़ की केयर कर रहे हैं आपके लिए और वो आपको सही दिशा में गाइड कर रहे हैं. बट इसके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है, ये मंथ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है. आई फील दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 दैट योर इनर वॉइस, आपके अंदर की जो एक आवाज़ है, जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी एक आवाज़ है, एक आपकी साइड है जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो कॉस्मॉस से कनेक्टेड है, वो साइड आपसे बात करने वाली है. तो दिस मंथ आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत सारे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक किसी चीज़ की सच्चाई आपको पता चल रही है. अगर कुछ गलत है यू वुड नो, ठीक है, अगर कुछ सही है यू वुड नो. भले बाहर लोगों से कैसा भी जज करें, बट आप जो है, मुझे लगता है आपको पता चलने वाला है कि आप सही जगह जा रहे हैं. सो फाइनली यू विल हैव अ फीलिंग इन द मंथ ऑफ मार्च कि आई एम बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स. और दुनिया में सबसे बेस्ट वो फीलिंग होती है जब हम अलाइनमेंट में होते हैं विद द सोर्स. वो हमारी असली खुशी है, वहाँ पे हमारा असली जॉय है. जब हम हारमनी में हैं, जब हम कंप्लीट वननेस फील कर रहे हैं पूरे कॉस्मॉस, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ, और यही आप लोग फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. आई फील दैट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या यू नो लाइक आप कुछ गहरी सोल की बातें रियलाइज़ कर रहे हैं फॉर माई पाइल नंबर 2. दिस इज़ ऑल्सो आप लोग ऑकल्ट या टैरो, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल, आप ऐसा कुछ स्टडी कर रहे हैं जो आपके अंदर बहुत विजडम ला रहा है. आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 दैट आप ना अपने अंदर ही, आपके अंदर ही वो सारे जवाब है जो भी आप ढूंढते हैं, जो जिसके लिए आप परेशान होते हैं. पाइल 2 वो सारे जवाब आपके अंदर ही होते हैं. एक्चुअली आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. वो सारे जवाब आपके अंदर है. जस्ट ट्यून इन टू दैट स्मॉल वॉइस. आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज एट वेरी स्ट्रॉन्ग मून से आप कनेक्ट होने वाले. आई थिंक ये शिवरात्रि आपके लाइफ में, जस्ट लाइक पाइल 1, ये शिवरात्रि आपके लाइफ में आपके साइकिक इंट्यूशन, आपकी एबिलिटीज़ टू कनेक्ट टू द कॉस्मोस, आपकी एबिलिटी टू चैनल, आपकी एबिलिटी टू गिव गाइडेंस, आपकी एबिलिटी टू क्रिएट अबंडेंस, आपकी एबिलिटी कि आप जो है फुलफिल्ड रहे, अबंडेंट रहे, वो बहुत मैग्नीफाई और वो बहुत इंक्रीज़ करने वाली है. सो मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑल्सो फील अगर कोई कन्फ्यूजन था आपको तो दैट कन्फ्यूजन इज़ बीइंग क्लियर्ड. वो कन्फ्यूजन जो है आपका जा रहा है एंड एक क्रिस्टल क्लियर
क्लैरिटी आपको आ रही है कि अब आपको क्या करना है। तो फाइनली दैट कन्फ्यूजन इज गोइंग अवे। तो आप जो है यू विल डिसाइड टू नॉट लिसन टू द वॉइस ऑफ योर माइंड। ओके, वॉइस ऑफ अ माइंड कैसी होती है, ये सही, ये गलत, ये ऐसा, ये वैसा, नहीं, दिस काइंड ऑफ जजमेंट जो हमें एक इल्यूजन में रखती है। सो यू आर नॉट चूजिंग टू लिसन टू दैट। आप लोगों के लिए गाइडेंस है, लिसन टू द वेरी साइलेंट वॉइस जो गॉड की वॉइस है। वो आपसे इस मंथ बात करने वाली है एंड लिसन टू दैट वॉइस, राइट। और अपने ही आपके गाइडेंस को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। पाइल नंबर 2, यू आर डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, नॉट लेस देन दैट। तो अपने आप को वैसा ही आपको फील करना है, वैसा ही समझना है। आई ऑल्सो फील मटेरियल वर्ल्ड में, जैसे हमारे पास ये अबंडेंस का कार्ड है, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप फुलफिल्ड है, अबंडेंट है, और फिजिकल वर्ल्ड में भी मैनिफेस्टेशंस आपकी आ रही है। मनी इज़ कमिंग टू यू। माई पाइल नंबर 2, मार्च का मंथ आप लोगों के लिए बहुत अबंडेंट रहने वाला है। मनी विल फ्लो टू यू, अबंडेंस आपके पास आ रहा है, एंड जस्ट आ ही नहीं रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो आप इस एनर्जी में है जहाँ पे यूर जस्ट हैप्पी, यूर जस्ट वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, जैसे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही हैं, राइट। विद द करेज कार्ड आई एम गेटिंग दिस मैसेज, आप वो लोग हो जो बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस। नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप सर्व करें, ठीक है। आपको जो भी कॉलिंग आती है, हर पर्सन के लिए ये अलग अलग मैसेज होगा, राइट, कि आपको क्या कॉलिंग आती है, आपको क्या सर्व करना है, क्या है आपका लाइफ पर्पस, आपको किस दिशा में आगे जाना है, राइट। एक वीडियो मैंने डाली है एक पिक अ कार्ड की व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट करिए वो वीडियो, बिकॉज आई फील दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आपका मे बी वहाँ इंतज़ार कर रहा है इन दैट रीडिंग। एंड आई ऑल्सो फील बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी क्लियर कि एक्चुअली मुझे सर्व करना है। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे मेरा लाइफ पर्पस है कि मुझे कुछ देना है, मुझे सर्व करना है, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं आप लोगों के, ओके, इनर वॉइस के साथ, वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़। यू विल फील द कनेक्शन, हर चीज़ का कनेक्शन आपको इस मंथ फील होने वाला है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी एनी अदर मैसेज, एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 2s। ब्यूटिफुल। देखा पाइल नंबर 2 व्हाट आई वाज टेलिंग यू। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द शकीना, ओके, दिस इज द कार्ड द शकीना जो गिरा था, एंड दिस इज सीक्रेट सेल्फ। इट इज़ अबाउट यू, इट इज़ अबाउट यू। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। अनलीश योर गिफ्ट्स, यूर वेरी गिफ्टेड पाइल नंबर 2। आपके पास, आपको पता नहीं आपके अंदर आप खजाना लेके घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास वो है। और उसकी चाबी क्या है? उसकी चाबी है मेडिटेशन, उसकी चाबी है कनेक्शन, उसकी चाबी है ट्रस्टिंग द एक्सिस्टेंस, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ऑर्डन साइकिक इनसाइट। साइकिक इनसाइट हमारे इस खूबसूरत फैमिली का नाम है। ये कार्ड ये भी कहता है कि मे बी इस मंथ आपको बहुत सारे टैरो रीडिंग्स या टैरो गाइडेंस, बहुत सारा आपको मैसेजेस टैरो रीडिंग्स से मिलने वाले। तो टैरो रीडिंग्स आपके लिए इस मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दिस इज़ अ मैसेज, अ यूनिक मैसेज दैट आई फेल्ट फॉर यू। एंड साइकिक इनसाइट हमारे फैमिली का नाम है, एंड आई लव दिस वर्ड साइकिक इनसाइट। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, साइकिक इनसाइट। इनसाइट क्या होती है? दिस इज़ वेरी डिफरेंट देन अंडरस्टैंडिंग, ये एक्सप्लेनेशन या नोइंग, ये सबसे परे है। इनसाइट इज़ समथिंग जो आप किसी में पीक थ्रू करके आप वो देख रहे हैं जो कोई और नहीं देख सकता। आपका व्यू, आपकी एक इंसाइट आती है, इट जस्ट कम्स, इट इज़ अ ब्लेसिंग। एंड साइकिक इंसाइट मतलब एक साइकिक, एक अलग लेवल की इंसाइट जो 5 सेंसेस से परे है, राइट। सो दैट साइकिक इंसाइट इज कमिंग टू यू, दैट इंसाइट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इंसाइट जो गॉड की वॉइस है, दैट इज कमिंग टू यू। एंड योर थर्ड आई इज ओपन, see the truth for what it is, follow your intuition। My pile number 2, सारे कार्ड्स बात कर रहे हैं इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी, थर्ड आई। आई थिंक यू आर वेरी 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 गिफ्टेड पर्सन। बस आपको अपने गिफ्ट्स के बारे में पता नहीं है पाइल नंबर 2, या कुछ पता है कुछ नहीं पता है, पूरी तरीके से नहीं पता है कि आपके पास कितने सारे गिफ्ट्स हैं। एंड योर थर्ड आई, सो आई फील योर थर्ड आई चक्रा इज़ वेरी वेरी एक्टिव, कि अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सच्चाई को आप देखेंगे, थोड़ा पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, इट विल गेट एक्टिवेटेड। एंड मैसेज ये आ रहा है साइकिक इनसाइट से कि फॉलो योर इंट्यूशन, डू नॉट लिसन बाहर के लोग आपको क्या कह रहे हैं, क्या है वो आपको गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेट देम ऑल गो। आप और गॉड को पता है कि आपके लिए क्या है, आपको क्या करना है। सो लिसन टू दैट कॉलिंग,
कहीं मन हो रहा है कि मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ हो रहा है, लिसन टू दैट अर्जेस, राइट। अचानक से आपको लग रहा है मुझे ये काम करके वो काम शुरू करना है। छोटी छोटी चीज़ों में वो वॉइस आ सकती है, बड़ी बड़ी चीज़ों में वो वॉइस आ सकती है। लिसन टू दैट वॉइस। आई ऑल्सो फील दिस लॉट ऑफ विजडम इज कमिंग टू यू। माई पाइल नंबर 2 इज़ लाइक स्पिरिचुअल सेक्रेड नॉलेज, ऑकल्ट नॉलेज आपको आ रहा है। टैरो रीडिंग्स हो सकती हैं, दिस कैन बी लाइक क्रिस्टल, जैसे हमने बात की एस्ट्रोलॉजी, एनीथिंग विच इज़ ऑकल्ट, जो परे हैं, जो इस दुनिया के परसेप्शन से परे हैं, जो एक अननोन, एक मिस्ट्री में आपको ले जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज। सो यू आर टैपिंग इन टू दैट काइंड ऑफ नॉलेज। आपके लिए सिम्बॉल्स, सेक्रेड सिम्बॉल्स से मे बी आप जुड़ सकते हैं। सेक्रेड ज्योमेट्री आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। एनी आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। एंड शकीना इज़ द शक्ति, द फेमिनिन सेक्रेड सेल्फ। दिस इज़ अबाउट योर ओन बीइंग, कि आप कौन है, कैसे है, योर ओन शक्ति, योर ओन यूनिकनेस, राइट। सो अनलीश योर स्पिरिट, छुपना नहीं है, open yourself up, okay, and express your gifts. I just saw 222, so express your gifts, okay, make that decision and dance to the sacred rhythm of life. एक और हमारे पास कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल का। सो आर्कएंजल माइकल आपके बहुत क्लोजली आपके साथ है, एंड आर्कएंजल माइकल इज टेलिंग यू दैट यू आर सेफ, स्टैंड एंजल, स्टैंड क्लोज। सो अपने वरीज को हटाइए, अपने परेशानियों को हटाइए। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ विल थिंग्स हैपन, जस्ट नो दैट दे विल हैपन। वो हाउ वाला पार्ट, लीव दैट टू गॉड, लीव दैट टू एग्जिस्टेंस। यू जस्ट हैव दैट ट्रस्ट, ओके। आपको बस वो ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एंड आई फील एक लास्ट कार्ड हम लोग निकालेंगे, एंड वी हैव 3 of Cups, okay. So I feel one very strong message for my pile number 2s with the 3 of Cups energy, that you will be celebrating a lot. तो कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, जॉय की एनर्जी में आप जा रहे हैं, आनंद की एनर्जी में आप जा रहे हैं। सो ये मंथ आपका होने वाला है सेलिब्रेशन, ऑफ रीयूनियन, ऑफ गैदरिंग, ऑफ जस्ट फीलिंग सो गुड एंड सो हैप्पी इन रिलेशनशिप्स। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी काम आप कर रहे हैं पाइल 2s, डू इट विद आनंद, डू इट विद द एनर्जी ऑफ आनंदा, डू इट विद द एनर्जी ऑफ जॉय, डू इट विद द एनर्जी, डू इट बिकॉज यू लव इट। द ओनली सिंपल रीज़न, कोई भी काम कर रहे हैं, लाइफ पर्पज से आप जुड़ रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज़ ओपन हो रही है, यू आर बिकमिंग अ चैनल टू द डिवाइन। तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ योर मिशन, दिस इज़ वाई वर यू बॉर्न, वन ऑफ द रीज़न फॉर वाई वर यू बॉर्न, राइट। एंड अपने आप के गाइडेंस को दूर नहीं करना है। दैट गाइडेंस इज गॉड्स वॉइस, लिसन टू दैट, ओके। एंड वरी एंग्जाइटी से सी अगेन हाई प्रीस्टेस कार्ड वी हैव, 2 हाई प्रीस्टेस के कार्ड्स हैं हमारे पास अलग अलग डेक से। सो आपके वॉइस के बीच में, आपके इंट्यूशन के, आपके हायर पर्पस और आपके बीच में क्या ब्लॉकेज है? वरी, ओवर थिंकिंग, ओवर परेशान आप हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी डाउट करने लग जाते हैं, या बहुत उसको फिर सोचने लगते हैं अच्छा फिर ये कैसे होगा। लाइक ओवर वरीज, ओवर थिंकिंग, ओवर ही आप परेशान हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जबकि परेशान होने की कोई भी बात नहीं है पाइल 2s। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना आपकी डिवाइन आपकी परतें ओपन हो रही है, न्यू डायमेंशन इज़ बीइंग ओपन टू यू। तो वरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट रिलैक्स, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर कि आप रेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम पे सो रहे हैं, आप अपनी नींद अच्छे से ले रहे हैं। दिमाग को ऐसे हटा के साइड कर दीजिए एंड लिसन टू दैट इनर वॉइस दिस मंथ। ब्यूटिफुल। एंड ट्रस्ट द हेवन, ट्रस्ट द डिवाइन प्लान, ओके। यू आर सेफ, यू आर सेफ। एंजल्स कह रहे हैं, आर्कएंजल माइकल से मैसेज है, यू आर सेफ। एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स, अपने कंसर्न्स को सरेंडर कर दीजिए। अलाउ अ मिराकल टू ऑकर। आई लव दिस वर्ड मिराकल, आई लव दिस वर्ड मिराकल। अलाउ द मिराकल टू ऑकर। मिराकल इज अबाउट टू ऑकर इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ March 2022. And trust transforms everything. Trust the heaven. Trust, say yes to life, say yes to existence, say yes to love. So my pile number 2s, this is everything that I'm having for you. So beautiful month ahead for you. I'm so happy for you guys. So this is everything that I'm having. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। आई एम विशिंग यू ऑल लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ बेस्ट विशेस। टेक केयर, बाय। हाई पाइल नंबर 3s, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग कि हाउ विल बी द मंथ ऑफ मार्च फॉर यू। मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहेगा एंड क्या मैसेजेस है। सबसे पहला कार्ड वेरी ब्यूटीफुल हमारे पास है शेयरिंग।
एंड मुझे ये कार्ड बहुत, ये कार्ड से इतनी पॉजिटिविटी आती है, ये कार्ड इतना कुछ कहता है गहरे में, मुझे बहुत, आई लव दिस कार्ड. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ गो फॉर इट. ब्यूटिफुल. और ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ फैमिली. ओके, सो कैसा रहेगा मार्च का महीना फॉर माई पाइल नंबर 3. सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड वो अपॉर्चुनिटी आपसे मांग रही है कि आप अपने आप को शेयर करें, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, आप अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, आप जो है आपकी एनर्जी आप शेयर करें. सो मार्च के मंथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पर आपको पीछे नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ना है. यू नीड टू टेक दैट लीप. ऑल्सो मुझे लगता है कि जिस पाथ पे भी अभी आप हैं, स्टे ऑन दैट पाथ, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आई फील सक्सेस विल कम इन योर लाइफ. तो मार्च का मंथ आप लोगों के लिए सक्सेस का मंथ है. आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट बहुत सारे लोग आपको जो है बहुत ऊंची नज़रों से देखेंगे इन द सेंस दैट पीपल विल फाइंड यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव. तो इस मंथ डेफिनेटली मुझे लग रहा है स्पेशली आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स में आई फील एक बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च. यू आर अचीविंग समथिंग. सो इस मंथ आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जिससे आप बहुत एक एनर्जी ऑफ अबंडेंस में चले गए हैं, एक एनर्जी ऑफ हैविंग इट ऑल, ऐसा आपको फील होगा. मेरे पास फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, मेरे पास एक एनर्जी वाइज आप बहुत अच्छा फील करेंगे. दिस इज़ अ कार्ड जहाँ पर हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो हो रही है. सो आई फील दैट एक जो फेमिनिन क्रिएटिव प्रिंसिपल है वो आपके लाइफ में इस मंथ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है. आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट आपके जो प्रेयर्स थे, जिस चीज़ को आप बहुत समय से विश कर रहे थे कि ये पूरा हो जाए, या काश आई वॉन्ट दिस, जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे, आई फील वो चीज़ आपके लाइफ में मार्च मंथ में आपको देखने को मिलेगी. ऑल्सो एंजल्स कहना चाहते हैं वो मैनिफेस्टेशन, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है आप कभी कुछ समय से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, कुछ समय से कुछ चीज़ आप चाहते थे कि ये चीज़ मेरे लाइफ में मुझे देखनी है, ये गोल मुझे अकम्प्लिश करना है. सो मार्च मंथ में आई फील दैट आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट आपकी लाइफ में जस्ट एक ब्राइटनेस आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है. आप खुद जो है वो ऐसे एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर यू आर रेडिएटिंग कॉन्फिडेंस, यू आर रेडिएटिंग पावर, यू आर रेडिएटिंग योर ओन ब्यूटी, योर ओन फेमिनिटी, योर ओन लाइक लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज इफ़ यू आर अ फीमेल, आप एकदम आप जो है उसको खुला आप जो है एक्सप्रेस करेंगे. आप अपने शेल में नहीं, आप हाइड नहीं करें, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग हु यू आर. आई फील दैट यू विल बी वेरी आउटस्पोकन. आप लोग जो है इन द सेंस कि कोई भी एडवेंचर के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आप जैसे तैयार है, लाइक एंजल्स भी कह रहे हैं गो फॉर इट. तो सोचने की कोई बात नहीं है, कॉन्टम्पलेट करने की कोई बात नहीं है. जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो दरवाज़ा आपके लिए खुलना चाहता है, जस्ट गो फॉर इट. ठीक है, जस्ट गो फॉर इट, हैव द फेथ एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड फैमिली के साथ भी मुझे लगता है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा फैमिली में भी बहुत अच्छा फील करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्चुअल ब्लड फैमिली के साथ, या आपके जो भी लाइक सिबलिंग्स है, या फ्रेंड्स है, या सोलमेट है, लव है. आई फील वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस मंथ में. एंड इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट यू विल बी एक्सपीरियंसिंग लाइक अ ब्यूटिफुल सिचुएशन जहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके रिलेशनशिप में थे तो वो हील हो रहे हैं, राइट. अगर आप फैमिली से जुड़े किसी भी चीज़ से आप वरिड थे, राइट, तो वो जो है वो हील हो रहा है. ऑल्सो दिस इज़ अ मैसेज दैट अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है इस मंथ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है एंजल्स को अलाउ कीजिए एंड डिवाइन गाइडेंस के साथ जो भी आप फील करते हैं ना उसे एक्सप्रेस कीजिए. जितना आप एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप वो पहला कदम उठाएंगे ना किसी भी चीज़ में, अगर किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे हैं, टेक दैट फर्स्ट स्टेप. यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप बिकॉज आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शेयरिंग की एनर्जी आपको सपोर्ट करे, क्वीन ऑफ फायर. तो फायर की क्वीन कैसी होती है? शी इज़ वेरी वेरी फिल्ड विद एनर्जी, ऊर्जा से भरी होती है, और वो ऊर्जा क्रिएटिव ऊर्जा होती है. वो हर जहाँ पे जाती है वो हर चीज़ क्रिएट करती है, जहाँ पे जाती है वो सब कुछ शेयर करती है, उससे शेयरिंग होती है, राइट. उसके बीइंग में वो चेंज आ गया कि उससे शेयरिंग होती है. सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर ऑल माई पाइल नंबर 3s. लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च. What is coming for pile number 3s? Okay. So we have 3 of swords. We have 9 of cups. We have 7 of pentacles. And we have the hermit.
Okay, I will take one more card. So I get this message for my pile number 3 is that you actually, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके ड्रीम्स या आपके सपने सच भी हो सकते हैं. दिस इज़ अ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग कि मे बी यू आर हर्ट ओवर समथिंग कि आप कोई चीज़ बहुत टाइम से चाहिए थी बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. लाइक कोई मैनिफेस्टेशन, कोई आपका ड्रीम, कोई चीज़ आपको चाहिए बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग, जिसकी वजह से पास्ट में मे बी आपने बहुत वेट किया है, आपको दुख हो रहा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं जा रहा है, एंड सो मच मोर. बट वॉट आई सी इज़ वो चीज़ एक्चुअली इस मंथ आपके लाइफ में आ रही है. जस्ट यू हैव टू बी ओपन टू इट. ओके, बी ओपन टू द पॉसिबिलिटी इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. आपके लिए चैलेंज हो सकता है इस मंथ बट बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज. ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 3. Exactly, look at the card. Look at the card that we have is experiencing grace. और ये कार्ड कहता है share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. Share again the message. हमारे पास शेयरिंग का कार्ड है. I told you you have something important to share. Go for it. बट मुझे एक और मैसेज 3 ऑफ सोर्ट्स से लग रहा है दैट मे बी दिल में ना आई गेट दिस मैसेज कि कहीं ना कहीं पे कुछ फॉरगिवनेस किसी को करने की ज़रूरत है. हमारे पास सेक्रेड मरियम का कार्ड है. ये कार्ड कहता है सेक्रेड विजन, चूज़ टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील. तो माफ़ करने की आपको किसी को ज़रूरत है या खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड. वो फैमिली का कार्ड आया है, वो बात करता है हीलिंग रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है. आई गेट दिस मैसेज एंड सम पास्ट थिंग इज़ स्टॉपिंग यू. लाइक कुछ ऐसा है पास्ट से रिलेटेड, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, पास्ट दुख रिलेशनशिप में हो सकता है. बट उसी के बाजू में हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो एक्चुअली देयर इज़ दिस वन स्मॉल थिंग जो आपको अपने अल्टीमेट हैप्पीनेस में आने से रोक रही हैं, राइट. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ द वेट इज़ ओवर. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. वो वेट ओवर हो चुका है, वो समय खत्म हो चुका है. यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर. यू दिस कमिंग एज अ वेरी लाइक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास बहुत विजडम है किसी चीज़ के लिए. सो फॉर माई पाइल नंबर 3 इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी बाहर शेयर करें अपने अंदर. अगर आप ऐसे ही रहेंगे सो दिस ब्लेसिंग्स विल नॉट कम. आपको लगेगा मैं कुछ दबा रही हूँ अपने अंदर. आई एम नॉट लाइक बीइंग ऑथेंटिक. और यही आपको मैसेज है, शेयर इंस्पिरेशन, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव. तो इंस्पिरेशन आपको आ रहा है, लव आपको आ रहा है. आई जस्ट सॉ 3-3-3-3 एंड 3-3-2-2 लाइक दिस मैसेजेस. सो लव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग टू यू. डिसअपॉइंटमेंट इज़ गेटिंग ओवर. डू नॉट वरी ऑन दैट. एंड आई फील दैट हीलिंग बट ज़रूरी है, फॉरगिवनेस ज़रूरी है, किसी को माफ़ करना ज़रूरी है. आई फील इंस्पिरेशन आ रहा है. अगर इफ़ यू बिन फीलिंग लाइक थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ या पता नहीं कैसे जाऊँ, हाउ टू गो अबाउट इट, लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, यू जस्ट वेटिंग कि कब रिजल्ट आएगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगा, कब होगा वो. सो इस मंथ होने वाला है. द गुड न्यूज़ इज़ फॉर माई पाइल नंबर 3 इस मंथ वो मैनिफेस्टेशन, वो सक्सेस, इट इज़ योर्स. बट you need to calm yourself down first of all, and you need to share yourself, like share your gifts and learn the spiritual lessons. hermit का कार्ड है, मतलब spirituality से भी कनेक्ट होना है and बाहर भी. जितना ज़्यादा अंदर जाओगे उतना ही ज़्यादा बाहर भी सक्सेस अनुभव कर पाओगे, राइट. आई फील कुछ बैलेंस या जगलिंग आप इस मंथ कर सकते हैं. जगलिंग इन द सेंस कि बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलना है. ऐसी आप स्थिति में जैसे आप कोई एक भी चीज़ छोड़ नहीं सकते. यू कैन नॉट लीव योर रिलेशनशिप्स, यू कैन नॉट लीव योर मनी, यू कैन नॉट लीव योर फैमिली, यू कैन नॉट लीव योर स्पिरिचुअल लाइफ. सबको आपको साथ लेके आगे चलना है. दिस इज़ द मैसेज आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल नंबर 3. एंड आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं. छुप के मत रहिए, ओपन योर सेल्फ अप. सक्सेस कब मिलेगा, लोग क्या सोचेंगे, डू नॉट थिंक ऑन दैट. टेक दैट स्टेप, गो फॉर इट. कुछ भी मन में इंस्पिरेशन आती है, आइडिया आता है, इफ़ यू फील कि कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ करना है, जस्ट गो फॉर इट. ओके माई पाइल 3, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, एक लास्ट कार्ड हम लोग निकालेंगे कि क्या है इस मंथ आपके लिए. आई सी योर फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो इम्प्रूविंग. माई पाइल नंबर 3 आपके लिए जो एक स्टकनेस थी ना फाइनेंसेस में, वो भी दूर हो रही है. बट थोड़ा सा पेशेंस का इसमें समय है. बट आई फील जो भी हार्डवर्क आपने किया है, जो भी मेहनत अभी तक की है ना, उसका फल मिलेगा. एंड समथिंग वेरी लाइक जो आपके दिल को छू जाएगी, ऐसी कोई बात मार्च मंथ में होगी जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक बेटर प्लेस में रखेगी. ओके, लव वाइज स्पेशली भी, लव वाइज भी एंड स्पिरिचुअलिटी के भी हिसाब से आई फील लाइक आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक गोइंग विद इन, फीलिंग द साइलेंस एंड देन शेयरिंग इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बैलेंस. माई पाइल नंबर 3, आई कैन नॉट मेक दिस अप. अभी मैंने आपसे बैलेंस के बारे में बात की कि आप कोई भी एक चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं, राइट. यू नीड बैलेंस. ये आपको उल्टा दिख रहा होगा बिकॉज मैं इस मोड में रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आई विल रीड इट फॉर यू, नो वरीज.
Take everyone's input into consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time, there's no need to rush. Exactly, बैलेंस का कार्ड आया है कि अपने ही जैसे कि आपको बस किसी एक चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देने का मन कर रहा है, बट बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है आपके लिए. एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इक्वली. सो बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे है, राइट. आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू, मर्जिंग टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. जो चीज़ें टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी, कि दिस इज़ लाइक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बहुत कुछ करना है और बहुत सारी विपरीत चीज़ें करनी है. हाउ टू डू इट, right? So this is your whole month about realizing, about merging the two and balance. कि कहीं भागने की, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है. रिलैक्स, ओके. पाइल 3 रिलैक्स. एक्सपीरियंस द ग्रेस, एक्सपीरियंस द इंस्पिरेशन दैट विल कम टू यू. इस महीने इंस्पिरेशन आ रही है, एक्सपीरियंस दैट. ओके, लव इज़ कमिंग टू यू. शेयर योर गिफ्ट्स, राइट. एट द एनर्जी ऑफ बैलेंस, संतुलन, राइट. कुछ भी ओवर वर्क हमें नहीं करना है, ओवर अपने आप को बर्डन नहीं देना है, राइट. ओवर जो है हमें उदास नहीं होना है. वी नीड द बैलेंस, वी नीड एवरीथिंग इन लाइफ. लाइफ इज़ लाइफ इज़ होल. वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है. ये लाइफ है, ये लाइफ नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा नहीं. एवरीथिंग इज़ होल. सो फील दैट होलनेस, फील दैट इंटीग्रेशन, फील दैट मर्जिंग फॉर दिस मंथ एंड शेयर. जो भी आप है, द वर्ल्ड नीड्स यू. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. सो देयर इज़ नो नीड टू रश. सब लोगों के व्यू पॉइंट्स को कंसिडर करिए. मर्ज एवरीथिंग, राइट. आप बहुत वाइज है, बट ऑल्सो कंसिडर अदर्स एज वेल, कि दूसरे भी मे बी आपको कहीं से बहुत अच्छी सलाह आ सकती है. स्पेशली क्वीन ऑफ फायर, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पर्सन से, या किसी फीमेल से, या किसी आपके फ्रेंड से, फैमिली से, एग्जैक्टली किसी क्लोज कनेक्शन से आपको कुछ अच्छी सलाह आ सकती है. कोई आपको अपनी एनर्जी शेयर करना चाहता है. अलाउ दैट, ठीक है. अलाउ दैट शेयरिंग, अलाउ दैट मर्जिंग टू हैपन. लिसन टू अदर पीपल एज वेल, एंड देन एक ऐसे कंक्लूजन पे आइए, ऐसी चीज़ करिए जो सबको मर्ज करे, एंड देन बैलेंस इट, एंड देन लिव लाइफ टोटली, राइट. सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3 दिस मंथ. वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू. बहुत अबंडेंस से भरा हुआ है. द मैनिफेस्टेशन, द ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर लाइफ एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड. सो पाइल 3, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. टेक केयर. हाय पाइल नंबर 4. अगर आप लोगों ने पाइल 4 चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग कि मार्च मंथ आपके लाइफ में क्या लेकर के आ रहा है. व्हाट आर द मैसेजेस. सबसे पहला कार्ड हमारे पास है लेजीनेस का. सेकेंड वी हैव इज़ ऑर्डिनरीनेस, एंड द थर्ड कार्ड हमारे पास है क्यूपिड. ओके, सो मार्च का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, आई गेट दिस एनर्जी दैट आप एक बहुत काम, एक बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. यू विल बी फीलिंग लाइक बहुत कुछ मुझे करना नहीं है. आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई वॉन्ट टू चिल, आई वॉन्ट टू इन्जॉय लाइफ. सो मार्च का मंथ आपके लाइफ में ये लेसन लेकर के आ रहा है दैट इन्जॉय सिंपल थिंग्स इन लाइफ, राइट. आपको ऐसा फील होगा मे बी थोड़ा सा दिस इज़ अ पीरियड जहाँ पे बहुत कुछ आपके साथ नहीं हो रहा है, एंड यू आर इन दिस वेरी लाइक काम, वेरी कूल एनर्जी की ठीक है, नाउ आई एम इन अ प्लेस जहाँ पे मैं रिलैक्स कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं आराम कर सकती हूँ, मुझे रेस्ट करना है. ये आपकी एनर्जी इस मंथ की मुझे नज़र आ रही है. ऑल्सो आई गेट विद द क्यूपिड एनर्जी दैट जो लोग सिंगल है, आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आपके मन में जो प्यार अनुभव करने की इच्छा थी, लाइक यू वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लव, राइट. तो ये जो मैसेज है ये आपको कह रहा है दैट इस मंथ आपके लाइफ में लव से रिलेटेड डेफिनेटली कोई पर्सन आ सकता है. अगर आप सिंगल है तो आई फील दैट किसी को आपके ऊपर क्रश हो सकता है, या आपको कोई पसंद आ सकता है, एंड ऐसी कोई बात आगे बढ़ सकती है. लाइक रोमांस, कुछ ऐसा रोमांटिक आपके लाइफ में इस मंथ में हो रहा है, एंड विच इज़ अ मेजर थीम आपके इस मंथ की. ऑल्सो मुझे लगता है दैट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, सो आई फील जो प्यार आप दोनों के बीच में है वो फिर से रीअवेकन होने वाला है, राइट. आपको अगर फील हो रहा था दैट समथिंग्स आर स्टक, या एक नएपन की ज़रूरत है, सो आई फील दिस एनर्जी दैट एक न्यूनेस, एक काइंड ऑफ रोमांस जो है जाग रहा है आपके अंदर. सो यू विल बी फीलिंग दैट मुझे लव एक्सपीरियंस करना है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी. सो आई फील माई पाइल नंबर 4 बीइंग इन द एनर्जी ऑफ येस आई फाउंड लव, आई एम सो हैप्पी. मैं प्रेम में बहुत खुश हूँ, मैं उसमें बहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. आई फील आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग. और प्यार हमें ऐसा ही फील करवाता है, जो कि सच भी है. अगर प्यार पा लिया तो सब कुछ पा लिया. लव इज़ गॉड, राइट. सो
ये मैसेज आप लोग फील करेंगे एंड यू विल बी जस्ट लाइक इन्जॉइंग द नेचर, इन्जॉइंग लाइफ. सो मार्च मंथ आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रहा है. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स. ओके, पहला कार्ड हमारे पास गिरा एंड द कार्ड इज 6 ऑफ कप्स. माई पाइल नंबर 4, आई टोल्ड यू दिस इज अबाउट डीप लव. बैक ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ कप्स है. आई विल टेक दिस कार्ड. वी हैव एस ऑफ कप्स. ओके, हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. ओके, क्या हो रहा है? एन एम्परर. सो पाइल नंबर 4, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? सबसे पहले कि मुझे लगता है इस मंथ ना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करें, बिकॉज आप इस काम कूल एनर्जी में हैं, इस लव एनर्जी में हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर कर दे या कुछ बाहर आपकी एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक हो या लोग अगर आपको ना समझे तो वो आपकी इतनी खूबसूरत जेंटल एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है. सो ये एक मैसेज मुझे लग रहा है दैट थोड़ा सा टॉक्सिक चीज़ों से या कॉन्फ्लिक्ट से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करिए. बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे उलझ के देखने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी, लाइक जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी. वो एनर्जी को आप मेंटेन रखें, उसे डिस्टर्ब ना करें. एंड 6 ऑफ कप्स के साथ आई अगेन फील दिस मैसेज फॉर यू. जो लोग सिंगल है, यू विल नॉट बी सिंगल एनी मोर. यू विल डेफिनेटली बी फॉलिंग इन लव विद समवन. ये कार्ड होता है ऑफ फॉलिंग इन लव, लाइक बिकमिंग लव, लाइक हम प्यार को अनुभव कर रहे हैं, लव को अनुभव कर रहे हैं. वी हैव द एस ऑफ कप्स. तो ये बात करता है दैट हमारे मन में, जैसे मैंने रीअवेकनिंग की बात की कि प्रेम जो है फिर से जागृत हो रहा है. और हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है. जैसे आप इस कार्ड में ये हाथ को देख सकते हैं, दिस इज़ द हैंड ऑफ गॉड, दिस इज़ द हैंड ऑफ डिवाइन. और प्रेम जो है ओवरफ्लो हो रहा है. ये डव सिग्निफाई करता है प्योरिटी. ये डव सिग्निफाई करता है दैट जस्ट एक हमारा दिल ऐसा ओपन हुआ है कि उसमें प्रेम बरस रहा है और ओवरफ्लो हो रहा है, राइट. एंड this is a divine blessing. This is also a card of a spiritual love. Okay, एक spiritual love, एक spiritual प्रेम, एक deep connection, एक realization, एक प्रेम की अनुभूति, एक प्रेम का साथ. ये आपके लिए बहुत इस मंथ ज़रूरी होने वाला है. I also feel this gentle energy from your pile. कार्ड्स निकालने से पहले आपकी पाइल से मुझे वो एक खूबसूरत जेंटल एनर्जी फील हो रही थी, जैसे कि कोई बस अपने हाई पीक या हाई मोमेंट्स में जहाँ पर वो बस डूबा हुआ है प्यार में या खूबसूरती में, लाइफ की ब्यूटीफुल ब्लिस में, राइट. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर दिस मंथ. आई ऑल्सो फील 6 ऑफ कप्स के साथ अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपके पास है. आई फील अगर किसी रिश्ते में यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप किसी के प्यार का, किसी के इजहार का वेट कर रहे थे या किसी के अपॉलॉजी का, किसी से मिलने का इंतज़ार आप कर रहे थे, तो मार्च मंथ इज़ दैट मंथ फॉर यू जहाँ पर आप किसी से मिलेंगे. कोई आपसे मिलने आ सकता है लिटरली इन फिजिकल फॉर्म, और कोई आपसे आपको कुछ कम्युनिकेट कर सकता है. कोई मैसेज आपको मिल सकता है अबाउट लव, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है. लव इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट. बट स्टिल I feel that आपको ये फील होगा विद द 6 ऑफ कप्स दैट फाइनली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इनर चाइल्ड एज वेल. सो लव तो हो रहा है, लेकिन ये लव आपके अंदर भी आपको एक ऐसी स्थिति में लेकर के जा रहा है जहाँ पर आप अपनी इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं. दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक गोइंग विद इन, लाइक इनर चाइल्ड, लाइक फीलिंग. फिर से आपको ये फील होगा दैट मैं फिर से उस स्थिति में आ गई हूँ या आ गया हूँ जहाँ पर बचपन में मैं कैसे खुश फील करती थी, लाइक क्रश, एक्साइटमेंट, लाइक लव. दिस काइंड ऑफ एनर्जी आप जो है इस मंथ फील करेंगे. बट द ओनली थिंग एज आई टोल्ड यू विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ कि मेक श्योर कि किसी को आप छोटी छोटी चीज़ों से यू डोंट लूज़ योर टेम्पर. छोटी छोटी चीज़ों से आप डिस्टर्ब ना हो जाए, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करेगी इस मंथ. बट मेक श्योर कि आप डिस्टर्ब ना हो. ये आपके हाथ में है कि आप डिस्टर्ब ना हो, राइट. वी हैव द फूल कार्ड एज वेल. हमारे पास फूल कार्ड है, हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है. वर्क करियर रिलेटेड भी मुझे लग रहा है. सी यू विल बी इन दिस एनर्जी ऑफ फूल. जैसे मैं फील कर रही थी जैसे इसे किसी की कोई परवाह नहीं है क्या है, मैं अपने इसमें. आई जस्ट सॉ 4 4 4 4. ये आप लोगों के लिए बहुत डिवाइन ब्लेसिंग है. एंड सारे पाइल्स में भी ये मैसेज आया है और इस पाइल में भी मुझे फील हो रहा है दैट शिवरात्रि का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, या उस दिन के बाद से, या स्पेशली 222 पोर्टल के बाद से आपके लिए बहुत कुछ दरवाजे ओपन हो गए हैं, राइट. अगर आपने 222 पोर्टल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. मे बी आपके लिए वहाँ पर कोई मैसेज होगा. अगर आपने ऑलरेडी देखी है सो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज़ प्लेइंग आउट इन योर लाइफ इस मंथ, राइट. एंड हमारे पास फूल का कार्ड कहता है येस दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू टेक दैट लीप. ये टाइम आपका है लाइफ एंजॉय करने का. डोंट बी सो सीरियस, ओके. और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए, बचिए. एंड थोड़ा सा ना
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आपको हो सकते हैं, बिकॉज जब हम इस बबली टाइप लव एनर्जी में होते हैं तब थोड़ी भी चीज़ कुछ ऐसी हुई जो हमें नहीं पसंद है तो हमारा मूड ख़राब हो सकता है। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को लाइटली ले, राइट। कोई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो एकदम वेरी लाइटली, बिकॉज ये लव की एनर्जी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग सेटिस्फाई करने वाली है कि आपको उसके आगे और कुछ नहीं दिखेगा। ओके, 3 कार्ड्स हमारे पास है। सबसे पहला कार्ड है जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। and speak your truth के साथ ही हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये बात कर रहा है that be very authentic। इस मंथ आप लोग डेफिनेटली रियलाइज़ करेंगे that आप बहुत आपको सच्चाई समझ में आ रही है, being very strong and you're being very kind of focus। आपका this is a card, ये कार्ड हमारी लाइफ में तब आता है जब हमें किसी चीज़ के लिए खड़े होना होता है, जब हमें किसी सत्य के लिए, किसी अपने लिए हमें खड़े रहना होता है, या सत्य के साथ, सच के साथ, या डिवाइन के साथ, द वॉइस ऑफ ट्रूथ, राइट। तो आपको ट्रूथफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी फियर, रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, रिलीज ऑल दैट, स्पेशली इन योर करियर, राइट। आई गेट दिस मैसेज फॉर यू। करियर वाइज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, राइट, एंड द मैसेज फॉर यू इज स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन, वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, राइट। देन वी हैव शकीना द सीक्रेट सेल्फ। कितना पावरफुल कार्ड है ये। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। सो डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, माई पाइल नंबर 4। ये एक और पाइल में भी आया था, मे बी अगर आप उस पाइल से ड्रॉन हो वहाँ पे भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। बट आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इवन मैरी मैगडलिन टीचर अवेकन्स के साथ पाइल नंबर 4 के पास कुछ गिफ्ट है, कुछ टैलेंट है जिसको उन्हें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये एक सेक्रेड फेमिनिन का कार्ड है, तो आप अपने फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी सेक्रेड सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज बस आपको ये देखना है कि बॉडी वाइज यू डोंट फॉल इनटू द एनर्जी ऑफ लेजीनेस, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कार्ड उस एस्पेक्ट के बारे में भी बात करता है। लेजीनेस इन द सेंस कि हम बस बैठे ना रह जाए, एक कि अभी हो गया है, वो आलस्य को, वो लेजीनेस को अपने अंदर ना आने दे, ठीक है। फिजिकली स्पेशली अगर हम बात करें, भी एक्टिव या डांस करिए। डांस आपके लिए इस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज वो आपकी सेक्रेट सेकंड चक्र एनर्जी को बैलेंस करेगा, उसे आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ सेक्रेड फेमिनिन, राइट। द फेमिनिन, the sacred energy, the shakti, so let that shakti flow, let that dance flow, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट लव की हमने बात की, और कुआन यिन का कार्ड कैसे मिस हो सकता है। थैंक यू स्पिरिट। वी हैव द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ कुआन यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, बिकॉज डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स से बात कर रहे हैं। आप किसी को अपना प्यार दे रहे हैं, आप किसी को अपनी ऑथेंटिसिटी, किसी को आप वो दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैसेज है कि जो अच्छा, जो सच आपको लगे, चूज़ टू बी लव, ओके, चूज़ लव ओवर एवरीथिंग। अगर ये जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, झगड़ों की बात कर रहे हैं, आप पीस को चुनें। इस झगड़ों में रहने से बेटर है, इस ईगो बैटल में रहने से बेटर है आप पीस को चूज़ करें, आप सुकून, आप शांति, आप प्यार को चूज़ करें। जो आपको लगता है सबके हित में हो वो चीज़ करें, ये मैसेज है, राइट। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी को आपके इस प्यार की ज़रूरत है इस मंथ, एंड यू नीड टू गिव देम द लव, गिव देम द हेल्पिंग हैंड। ये भी एक मैसेज मुझे लग रहा है, राइट। एक लास्ट कार्ड हम लोग निकालेंगे फॉर व्हाट इज़ कमिंग इन दिस मंथ। एनीथिंग एल्स? ओके, क्वीन ऑफ विंटर हमारे पास कार्ड आया है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ समर, 8 ऑफ विंटर, ओह 3 ऑफ विंटर, 6 ऑफ समर, अगेन 6 ऑफ समर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आया है। एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ समर भी आया है हमारे पास, 8 ऑफ विंटर, 3 ऑफ विंटर। ओके, पाइल नंबर 4 से एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, दैट समवेयर इस मंथ में आप ये जो लव, ये जो प्रेम की एनर्जी फील कर रहे हैं विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, इवन आई फील कि कुछ पास्ट हर्ट या सम हर्ट इस मंथ अगर आपको फील हो, या कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि इट्स लाइक अ सेंस ऑफ सैडनेस अगर आपको लग रही है, या कहीं ना कहीं पे इफ़ यू फील लाइक कुछ ऐसा हो जाता है इस मंथ में आगे जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, या थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन समझ रहा है, आई नीड लव,
तो यहाँ पे ये भी मैसेज है कि रीच आउट फॉर लव, ठीक है। आपके पार्टनर या किसी के पास इफ़ यू वांट लव, एक्सप्रेस, बताइए कि येस आई वांट लव, राइट। बी ओपन, बी ऑथेंटिक, बी ट्रूथफुल। इफ़ यू वांट लव, टेल येस आई वांट लव, आई वांट द वार्मथ ऑफ लव। ये मैसेज आप लोगों के लिए। एंड 6 ऑफ समर, अगेन आई फील दैट आप एक बहुत ही एक ऐसे जगह पे जाने वाले, स्पेशली लव के साथ आप किसी से मिलने वाले या पार्टनर से। दिस इज़ एनर्जी ऑफ द पास्ट मेमोरीज कमिंग टू अस, कि कितना अच्छा हमने प्यार में समय बिताए थे, या वी वर इन लव। तो आप उस टाइम को याद करेंगे जब आप व्हेन यू वर इन लव, दिस काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको रहेगी, राइट। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे आपको जो है ये जो एक एलिमेंट आ रहा था ना कॉन्फ्लिक्ट्स का इस मंथ, ये आपको यही कहने को यही बता रहा है दैट छोटे छोटे झगड़ों से हर्ट नहीं होना है आपको। पाइल नंबर 4, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से आपको हर्ट नहीं हो जाना है, छोटे छोटे चीज़ों से आपको अपना हार्ट नहीं क्लोज करना है, राइट। लेट गो ऑफ थिंग्स दैट डोंट सर्व यू, अनवांटेड चीज़ों को लेट गो करें, बट कंपैशन को लाइए। क्वानियन का कार्ड है, कंपैशन कब आता है, कंपैशन को आप कब लाएंगे, जब किसी चीज़ में आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखने की ज़रूरत है, किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, किसी को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। इवन इन लव एंड ऑल द सिचुएशन आई सी लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट इस मंथ फॉर यू, एंड डोंट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, ओके। बी वेरी लाइट हार्टेड इस मंथ, बी वेरी लाइट हार्टेड, जस्ट एन्जॉय एंड डांस। फूल, अगेन मैं फूल कार्ड को एक डांस की तरह भी देखती हूँ, तो डांस भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। एंड आई फील बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द लव, बिलीव इन द लव, चूज़ लव नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके। चूज़ लव ओवर एवरीथिंग। थोड़ा सा दिल बड़ा रख के माफ़ कर दीजिए एंड चूज़ लव। So my pile number 4, this is everything that I'm having for you for this month for you. Thank you so very much for connecting. I am sending you all lots of love and light. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much guys. I love you. Take care.